हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेडरल बोर्ड का इंग्लिश पेपर। क्लास 10th का इंग्लिश पेपर है ये। SSC2 यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और इसको थोरली हम डिस्कस करेंगे, स्पेशली एमसीक्यूज जो ऑब्जेक्टिव टाइप के का जो पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे। तो फेडरल बोर्ड का है, 2022 का पास्ट पेपर है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने डिस्कस करना चाहिए, पेपर से पहले समझना चाहिए। जो न्यू होते हैं या भूल गए हैं वो ज़रूर देखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 5 7 डब्बे हैं, तो यहाँ पे 7 नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। आप लोगों के रोल नंबर के हिसाब से आगे इसी तरीके से नंबर है। तो आप लोगों ने पहले उसमें 2 देखना है। 2 कहाँ पे आएंगे? आप लोग तीसरे नंबर पे ऊपर से आपने काउंट किया, 2 आ गया। तो फिर 1 है तो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे इसमें, ठीक है, इसमें फिल करेंगे। फिर उसके बाद 3 आप लोगों ने फिर यहाँ आके फिल करेंगे, उसी हिसाब से करना है। और जहाँ पे आप लोगों ने ऊपर नंबर लिखा है उसी में आप लोगों ने पुट करना है। अगर नंबर नहीं लिखेंगे तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक में ही सारे, एक लाइन में ही सारे न लिखे, ठीक है। तो उसलिए आप लोगों ने क्या करना है, ये सही तरीके से पहले ऊपर इस डब्बे में अपना नंबर लिखना है, फिर सॉल्व करना है। उसके अलावा जो चीज़ है, आंसर शीट नंबर, जो आपका आंसर शीट होगा उसका नंबर इधर लिखना है। और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यानी आप लोग अपना साइन करेंगे यहाँ पे, इन्विजिलेटर ने साइन किया है आप लोगों के पेपर में या नहीं वो देखना है। अगर नहीं किया तो वो भी करवाना है। इसी तरीके से ये चीज़ें कंप्लीट करना बहुत लाजमी है। तो ये जो पेपर है इसके एमसीक्यूज हम थोरली डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि ये आप लोगों के समझ में आ जाए और पेपर में आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए। तो क्वेश्चन से फिल इन द रिलेवेंट बबल अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को बबल दिया गया है, तो उनमें आप लोगों को क्या करना है, फिल करना है। तो 1 बाय 1 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है, फराज इज अ जायंट इन हिज क्लास टावरिंग अ फुट ओवर हिज क्लासमेट्स, द सेंटेंस मीन्स। इसका मतलब वो एक जायंट बहुत बड़ा है, टावरिंग अ फुट ओवर हिज क्लासमेट्स मीन वो एक लंबा सा बंदा होगा जो अपने पाँव को उनके ऊपर लगाता है या इस तरह कुछ करता है, वो लंबा। मतलब जायंट का मतलब भी ये है कि एक्सट्रीमली लार्ज, लेंथी या लंबा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे है टॉल है, देखो ये वाला लास्ट, ये वाला आप लोगों का करेक्ट हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया। फिर उसके बाद क्लॉक इज टू टाइम एज रूलर इज टू। हम क्लॉक में टाइम देखते हैं, रोलर से हम क्या करते हैं, लेंथ चेक करते हैं। तो लेंथ ठीक है, माइल नहीं, एंगल नहीं, स्पेस नहीं, ठीक है। द चाइल्ड इज गेनिंग मैच्योरिटी, द अंडरलाइन वर्ड इज, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये कंक्रीट नाउन है, या प्रॉपर नाउन है, या कलेक्टिव नाउन है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। आई मेट हिम, चौथे नंबर पे, आई मेट हिम ए डैश मॉस्क, चूज द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द क्वेश्चन। इससे रिलेटेड, इससे फिर बहुत सारे मानी बन सकते हैं। इसमें हम द भी यूज़ कर सकते हैं और अभी यूज़ कर सकते हैं। द इसलिए यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा मस्जिद के करीब है, उस मस्जिद को अंडर डिस्कशन है, तो फिर द यूज़ कर सकता है। अगर नहीं जनरली बात करता है तो अभी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो मैं इसमें आई यूज़ करूँगा, आ सेलेक्ट करूँगा। मोस्टली रिसर्चर्स का कहना है कि मस्जिद के साथ द भी द ही यूज़ करना चाहिए, और कुछ का कहना है कि आई यूज़ करना चाहिए। तो आई यूज़ करते हैं यहाँ पे। 5 में, आई डैश अप एवरी डे एट 5 o'clock। आई के साथ तो एवरीडे जो है की बात हो रही है, तो प्रेजेंट सिंपल की बात है। तो प्रेजेंट सिंपल में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करेंगे आई के साथ, और गेट्स वगैरह हम यूज़ नहीं कर सकते। गेट्स या गेटिंग या गोट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि गेट्स ही शीट के साथ यूज़ होता है, गोट पास्ट में यूज़ होता है, और गेटिंग कंटिन्यूअस में। द यंग बॉय डैश द कार रैशली यस्टरडे, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। यस्टरडे आ गया तो इसका मतलब ये है कि जो काम हुआ है वो पहले हुआ है। तो ड्राइव नहीं यूज़ करेंगे, ड्रोव यूज़ करेंगे, ठीक है, ड्रोव यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो है, देयर इज़ लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन, अंडरलाइन वर्ड इज लिटिल को अंडरलाइन किया गया है, और ये लिटिल जो है नाउन से पहले आया है, टाइम से पहले। तो ये नाउन से पहले जो आता है वो एडजेक्टिव होता है,
ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस या कम्प्लेक्स या कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये सिंपल सेंटेंस है, कोई दो सेंटेंसेस नहीं है, एक ही सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस। अल्लाह शी इज़ दैट, विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस, तो ये मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज़ हुआ है और ये सडन फीलिंग्स या इमोशन सोरोज वगैरह को प्रेजेंट करता है, ठीक है। 10 में जो है सी सेल्डम आस्क मी टू हेल्प हर, विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज यूज इन द गिवन सेंटेंस, एडवर्ब ऑफ मैनर, फ्रीक्वेंसी, डिग्री और टाइम। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स के बारे में बताता है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आई होप यहाँ तक आप लोगों ने समझा है। हमारे और रहते हैं सिर्फ 5 MCQs, देखो समझ लिया तो इतना जल्दी कर सकते हैं आप लोग। अच्छा 10 के बाद 11 पे आ जाते हैं। उससे पहले मैं ये जो राइटिंग है वो ये रिमूव करता हूँ। अच्छा 11, द कैट जम्प्ड डैश द चेयर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ हमारे पास अबाउट है, थ्रू है, बीनीथ है, ऑफ है। तो इसका ये होगा कि इसमें क्या होना चाहिए, थ्रू भी नहीं होना चाहिए, अबाउट भी नहीं होना चाहिए, बीनीथ भी नहीं होना चाहिए, ऑफ द चेयर, दिस इज पॉसिबल, ओके, वरना तो अबव होना चाहिए, ओवर द होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 12 इज शी डैश स्टडिंग इन इंग्लैंड बिफोर शी केम टू पाकिस्तान, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। शी इज स्टडिंग इन इंग्लैंड बिफोर, नो शी विल बी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि यह पहले की बात की बात नहीं हो रही है, करंट की बात नहीं हो रही, पहले की बात हो रही है। हैव शी के साथ यूज नहीं होना चाहिए, तो हैड बीन इज करेक्ट, यानी ये डी हो कह सकते हैं इसको, ये करेक्ट है। फिर उसके बाद शी हैड डन द एक्सरसाइज विच टेंस हैज बीन यूज इन दिस सेंटेंस, शी हैज हैड डन है, हैड हमेशा पास परफेक्ट में यूज होता है, उसके बाद अगर थर्ड फॉर्म हो गया तो ये पास परफेक्ट इधर ही है, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आफ्टर द ट्रिप आई फील आई एम द डैश बॉय ऑन अर्थ, लकी, लकीएस्ट, द के बाद हमेशा यूज होगा सुपरलेटिव डिग्री, लकीएस्ट करेक्ट है, और लकीयर भी यूज नहीं हो, मोर लकी तो गलत ही है, ठीक है। फिर उसके बाद द बर्ड्स चिर्प ब्यूटीफुली, द अंडरलाइन इज डैश एन एडवर्ब ऑफ, क्या है ये, कौन सा एडवर्ब है, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, जो एडवर्ब LY या LLY से एंड होता है ये एडवर्ब ऑफ मैनर होता है और एंड में आता है ज़्यादातर, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। तो आई होप ये MCQs आप लोगों ने समझा होगा। अगर चैनल के लिए आप लोग के न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोग वॉच करें।